सो फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे काम करती है सॉलिड्स की वो हम लोग देखते हैं। उसके अंदर एक्चुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के अंदर, अगर वो अनबैलेंस स्पिन के अंदर है, दैट मीन्स लेट्स कंसिडर कि एक एटम है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। अभी जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे और इस एटम के, अगर इनकी जो स्पिनिंग है, अभी जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि स्पिन करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इनका कैंसलेशन हो जाएगा और यहां पे कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी। जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है वो उनके स्पिन के ऊपर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स के। अगर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अगर अनबैलेंस स्पिन है, दैट मींस लेट्स कंसीडर कि ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। अभी इसको बैलेंस करने के लिए कोई भी क्लॉकवाइज मूव होने वाला कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहां पे जो इनकी स्पिनिंग होगी वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये इसकी वजह से तैयार होती है। तो कोई भी अगर आप सब्सटेंस देख रहे हो जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स उनके बीच में, उनके अंदर जो है अनबैलेंस स्पिनिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। सो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब ये जो मैग्नेटिक जो स्पिन, जो उनकी स्पिनिंग है, उनके बेस पे सॉलिड्स को तीन टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिज्म के अंदर उनको डिवाइड किया हुआ है। सो तीन टाइप कौन कौन सी है? सबसे पहली आती है डायमैग्नेटिक सॉलिड्स। डायमैग्नेटिक सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं? वो वाले सब्सटेंस जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं एंड आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो बहुत वीक, उनके अंदर रिपल्शन होता है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड से, बिकॉज द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बैलेंस एंड द स्पिन एंड हैंस कैंसल्स द मूवमेंट। इसमें क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो बैलेंस्ड है। अभी जैसे उसके अंदर कितने हो गए कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, जैसे मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया कि एक शेल के अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक दूसरे की स्पिनिंग को, अभी जैसे मैंने जो बताया था आपको, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट, उनकी जो स्पिनिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, वो मूवमेंट को वो कैंसिल कर देते हैं। इसलिए यहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है ना वो कैंसिल हो जाती है पूरी। सो ये अगर ये कैंसिल हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट उनके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मूवमेंट अगर कैंसिल हो गया, सो ये क्या करेगा, वीकली रिपेल करेगा मैग्नेटिज्म को, मैग्नेटिक फील्ड को। सो ये हो गया डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इनके अंदर काफी मैग्नेटिज्म जो होता है बहुत कम होता है। दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। अब पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सिस्टम, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं, इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर पेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। सो वो होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अंदर फ्रेंड्स एग्जांपल आप ले सकते हो ऑक्सीजन का, कॉपर का और आयरन का। सो ये क्या होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे बिकॉज उनकी खुद की एक मैग्नेटिक पावर है, इसकी वजह से। उसके बाद आता है फेरोमैग्नेटिक। ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्ट स्ट्रांगली बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है ना, इनके अंदर खुद के अंदर एक मैग्नेटिक पावर रहती है, वो खुद उनकी जब जो मैग्नेटिक फील्ड निकलने के बाद भी वो खुद के अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी रहती है वो उनके अंदर स्टेबलाइज हो जाती है। सो वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। सो ये हम लोग ने मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तरफ से जाना है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आप ले रहे हो, देन ये जो है ना, इनकी जो मूवमेंट होगी दैट शुड बी, अगर क्लॉकवाइज है तो इसके सामने जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये कैंसिल हो रहा है। इससे हमें याद रखना है कि यहां पे कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही मूवमेंट करने वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये जब मूवमेंट होगा उसकी वजह से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनके अंदर जनरेट होगी, वो हम लोग बोलेंगे, उसी को हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। उसके अंदर तीन चीजें हमें याद रखनी, डायमैग्नेटिक सॉलिड्स, पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स और फेरोमैग्नेटिज्म सॉलिड। तो इसके अंदर एक बार फिर से डेफिनेशन ध्यान रखने, ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर आर स्ट्रांगली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस स्पिन हैंस कैंसल्स द मैग्नेटिक मूवमेंट।
मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल करेंगे, जिसमें इसमें Na आएगा, F2 आएगा, NaCl और H2 आप बोल सकते हो, क्योंकि उनके अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको नहीं दिखेगी। उसके बाद पैरामैग्नेटिक आएंगे। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से बहुत कम ही अट्रैक्ट होंगे, उनके खुद की एक जो है उसके अंदर रहेगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इससे ऑक्सीजन, कॉपर और Fe2 जो आपकी आयन है वो। उसके बाद है फेरोमैग्नेटिज्म, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो चीजें होती हैं उनके खुद के अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, जैसे जो इसमें दिया हुआ है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड स्ट्रांगली बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज उनके अंदर खुद की एक अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अगर निकाल भी दोगे तो वो खुद एक मैग्नेट की तरह वर्क करेंगे। सो ये थी हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। इसके साथ में ही हमारा ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट होता है, और इसके आगे हम लोग एक समरी जो है पूरी चैप्टर की हम लोग देखेंगे, जिसके अंदर सारे डेरिवेशंस और कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने देखे वो इन शॉर्ट में हम कवर करेंगे।